भाई साहब स्केरी स्केरी टाइम्स भाई, स्केरी टाइम्स। सीरियसली ले लो भाई, सीरियसली ले लो, मैं कह रहा हूँ gotta take this team seriously man, next level भाई। this Bossa team looks dead serious। the scene is कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अटैकिंग ऑप्शंस है। आज 6-0 की परफॉर्मेंस अगेंस्ट इंटर मियामी। ऑब्वियसली पीपल वुड से यार जस्ट इंटर मियामी है, जस्ट एक प्री सीजन गेम है, लेट्स नॉट मेक too much out of this and we're not gonna make it। let me tell you भाई लोग, प्लीज टेंशन मत लो, it's not gonna be a hyping up वाला वीडियो, it's actually gonna be an eye opener to everyone who thought that we are finished। इट्स एक्चुअली गुड टू सी द वे दैट बार्सा इज प्रोग्रेसिंग। हमारे पास इतने भयंकर अटैकिंग ऑप्शंस हैं, बट डज द टीम लुक बैलेंस्ड? क्या हमारे पास वो बैलेंस है? भाई 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 फ्रैंक कैसिए को तुमने देखा? That lad was everywhere. Do not think of him as your traditional deep lying disruptive DM. ना ना ना, गलत हो जाएगा। He's not gonna be that guy. He's never been that guy. यहाँ पे कैसिए would be that disruptive midfielder we badly needed in our team. You know, some of these times आपको एक मैच में एक चाहिए एक बंदा, you know, that press resistant guy who can use those muscles, can thwart the opposition press and अपने आप को कंटिन्यू करे। आज उसके रन्स बॉक्स में भाई यार, दिस इज व्हाट वी नीड। एंड ये चीज़ें फ्रेंकी डियोंग भी करता है, फ्रेंकी डियोंग और अच्छे इंसिशन से करता है। बट कैसी है मैन, मज़ा आया भाई। 6-0 की परफॉर्मेंस, बट व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम बार्सिलोना? हाउ डू वी गो फ्रॉम ओवर हेयर? नेक्स्ट गेम हमारा एल क्लासिको है। बहुत ज़्यादा उस गेम पे मैं बेस नहीं करूँगा चीज़ों को, बिकॉज मैड्रिड को वो पहला प्री सीजन गेम होगा, सो मैड्रिड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड क्लिनिकल एंड शार्प नहीं दिखेगी। ऑब्वियसली बार्सिलोना थोड़ा बेटर है अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बिकॉज 2 मैचेस हमने खेल लिए हैं। सो इट्स गोना बी अ बेसिक वार्म अप काइंड ऑफ अ गेम, अ ट्रेनिंग गेम फॉर रियल मैड्रिड, बट डू नॉट टेक देम लाइटली यार। मैड्रिड है फिर भी मैड्रिड है बाबा, वही हरामी टीम है बाबा, याद है आप लोगों को, ठीक है। सो वो गेम अलग है, उसके बारे में बात करेंगे। बट राइट नाउ अबाउट दिस बार्सिलोना टीम, लेट मी टेल यू व्हाट डिड आई थिंक ऑफ द प्लेयर्स। यहाँ पे हम बेसिकली प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे रफीनिया के डेब्यू के बारे में बात करेंगे हम कि हाउ डिड रफीनिया प्ले, हाउ डिड क्रिस्टियनसन प्ले, हाउ वाज द परफॉर्मेंस ऑफ डेस्ट, फाटी कैसा खेला, उबा कैसा खेला, निको एज अ पिवट कैसा खेला। भाई साहब बिग क्वेश्चंस would be answered। how was Nico as the single pivot आज? तो भाई इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक देखना। हरामखोर पहली बार आए हो तो लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना जरूर से, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो को कैसे सब्सक्राइब करोगे यार, समझ रहे हो? सुबह के 7 बज रहे हैं, हम जस्ट सिटिंग रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। एनीवेज लेट्स गेट ऑन विद इट बाबा। दिस वाज द लाइनअप, ठीक है। ये था हमारा सबसे स्टार्टिंग फर्स्ट हाफ का लाइनअप। इसी पे मैं बेसिकली अपनी कन्वर्सेशन बेस करूंगा एंड देन वील टॉक अबाउट दी सब्स्टिट्यूशन जो कि हुए थे। सो वी वेंट विद डेस्ट, क्रिस्टियनसन, गार्सिया, एब्डे लेफ्ट बैक एब्डे एंड निको, पेड्री, कैसिए, उबाहू एंड सांबा बॉय अपना रफीनिया एंड आंसू फाटी। सो एक बेसिक 4-3-3 ऑपरेशन था। वी थॉट कि हो सकता है कि निको एंड कैसिए कुड बी दैट पिविटल प्लेयर्स इन आर टीम एंड पेड्री कुड टेक द रोल अप फ्रंट, बट इट वाजंट लाइक दैट। दोनों प्लेयर्स, ज़ावी को इंटीरियर्स चाहिए भाई, ज़ावी को इंटीरियर प्लेयर चाहिए। एंड यहाँ पे कैसिए राइट हाफ स्पेस में ऑक्यूपाई कर रहा था, पेड्री लेफ्ट हाफ स्पेस में अपने आप को ऑक्यूपाई कर रहा था। सो दिस वॉज द बेसिक ऑपरेशन जोन्स फ्रॉम आर प्लेयर्स। नाउ द थिंग इज कि सामने वाली टीम बहुत ज़्यादा बेकार खेल रही थी ऑब्वियसली, लेट मी बी ब्लंट। इंटर मियामी डिडंट एक्चुअली थ्रेट अस, 1-2 बार भी उन्होंने चांसेस नहीं बनाया, 1 शॉट एंड इवन दैट टू नॉट ऑन टारगेट। ऑब्वियसली क्या एक्सपेक्ट करोगे आप, सामने हिगुएन है 4 बार ऑफसाइड हुआ, हरामखोर। ऑलराइट, ही हैज बीन ऑफसाइड सिंस 2014 वर्ल्ड कप, ठीक है। उसके बाद से तो हिगुएन बैकअप नहीं कर पाया। हिगुएन वाज इन द पॉकेट्स ऑफ एरिक गार्सिया ऑल दी फ्रीकिंग नाइट लॉन्ग। एरिक गार्सिया, या स्टार्ट करते हैं एरिक गार्सिया पे स्टार्ट करते हैं मैन। एरिक गार्सिया, दिस गाय विद द बॉल ऑन हिज फुट is a different level of a player मेरे भाई। You would say एरिक गार्सिया टॉल नहीं है, लंबा नहीं है, he is not very good presence, बट बंदा काफ़ी इंटेलिजेंट है। ही नोज व्हेन एंड हाउ टू रिलीज द बॉल। तुमने देखा एरिक गार्सिया जब भी बॉल पे आता है, ही टेक्स दी स्ट्राइकर जो कि उस पर चढ़ता है, पोजीशन अपने पास रखता है, प्रेस रेजिस्टेंट है एंड पास इट, सिंपल पासेस। एंड जब इसके पास मौका होता है, ही ऑलवेज यूज टू लुक एट दोज रन्स ऑफ फ्रैंक कैसिए, एंड 2-3 बार इसने यहाँ पे फ्रैंक कैसिए को इस रन पे पाया है। एंड कभी कभार ही यूज टू कैरी द बॉल एंड प्रोवाइड डायरेक्टली टू दी फाइनल थर्ड मैन जो कि मोस्टली पेड्री हुआ करता था। एब्डे ऑल्सो हैड, एब्डे नहीं था भाई, यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ मैं यार, यहाँ पे बाल्डे था यार, यहाँ पे मैं एब्डे लिख डाला था। ऑलराइट, तो बाल्डे वॉज ओवर हेयर ऑन द लेफ्ट बैक पोजीशन, सो ही वॉज ऑल्सो प्रेसिंग अप हाई इस पोजीशन पे, बेसिकली डेस्ट ओवर हेयर। सो ये जो पेयरिंग थी हमारी डिफेंस की, आज डिफेंस के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकता मैं, क्योंकि कोई थ्रेट मुझे ऐसा दिखा नहीं फ्रॉम इंटर मियामी जिसके बारे में बात हमें करना चाहिए। बट स्टिल ऑन द बॉल बोथ ऑफ दीज लैड्स वर वेरी गुड। क्रिस्टियनसन के पास एक मौका आया था जहाँ पे ही शोड रियली अ गुड पॉइज, जहाँ पे ही वॉज एथलेटिक, जहाँ पे इसने अच्छा एक इंटरसेप्शन किया, अदरवाइज द विंगर वुड हैव बीन थ्रू। तो एक फुट रेज करके इंटरसेप्शन, वेरी गुड ऑन द बॉल एज वेल। एक खराब बॉल बस क्रिस्टियनसन ने पूरे मैच में डाली है। अपार्ट फ्रॉम दैट पूरे 45 मिनट द टाइम ही प्लेड ही वॉज वेरी गुड। काफ़ी अच्छा अंडरस्टैंडिंग रख रहा था, क्योंकि लोग
लोग कह रहे थे यहाँ पे कि बैक 3 में क्रिश्चियनसन खेलता है, ही वोंट बी गुड इन अ बैक 2। सो हम डिफेंस के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेट्स टॉक अबाउट आवर फॉरवर्ड प्लेयर्स, हाउ वुड बी प्ले। सो सबसे पहले यहाँ पे डेस्ट की बात मैं करूँगा। डेस्ट वॉज वेरी गुड इन 1v1, इसको बहुत हेल्प मिली विथ हैविंग दी रफीनिया ऑन द फार राइट पोजीशन, ठीक है। सो नाउ जब हमारी टीम इस हिसाब से नैरो हो जाती है, नीको चढ़ जाता है, हमारे प्लेयर्स अप टॉप चढ़ जाते हैं, सो डेस्ट वॉजंट वाइड, डेस्ट ये वाइड रोल नहीं रहता, डेस्ट इंटीरियर आ रहा था एक फॉल्स विंगर के, फॉल्स फुल बैक के रोल में। ही ऑक्यूपाइड दैट राइट हाफ स्पेस वाला रोल जहाँ पे रफीनिया राइट हैंड साइड को स्ट्रेच किया हुआ था अपने आप को। सो दिस अलाउड डेस्ट टू डायरेक्टली हैव अ पास विद रफीनिया एंड रफीनिया इनसाइड कट करे तो डेस्ट वॉज ओवरलैपिंग। ये बहुत सिंपल रूल्स है यहाँ पे फुटबॉल के, एंड ये बार्सिलोना सिंपल फुटबॉल खेल रही थी, बहुत इफेक्टिवली खेल रही थी। डेस्ट ही वॉज वेरी गुड इन 1v1, द लिंक अप, द कनेक्शन विद केसीएस, रफीनिया द सांबा बॉय वॉज वेरी वेरी गुड, और डेस्ट ओवरलैपिंग रन्स में भी काफी अच्छे थे एट टाइम्स व्हेन ही वॉज कॉल्ड अपॉन। तो यहाँ पे डेस्ट को अगर मैं रेट दूंगा तो आई वुड गिव हिम अ वेरी गुड रेटिंग। आज का मैच में आई वॉज हाईली इंप्रेस्ड बाय डेस्ट, खासकर उसके अटैकिंग कंट्रीब्यूशन पे। एक दो बार था चांस जहाँ पे डेस्ट हैड टू ट्रैक बैक एंड डिफेंड, तो आई वुड गिव हिम एन 8 रेटिंग ओवरऑल। गार्सिया की रेटिंग आई वुड आल्सो गिव हिम एन 8 एंड क्रिश्चियनसन को मैं अगेन 8 दूंगा। और बाल्डे, आई वुड से कि बाल्डे वाज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ अटैकिंग डिस्प्ले, डिफेंसिवली थोड़ा सा मुझे वीक लगा। आपडे ही मेड अ फ्यू फाउल्स, तो हमेशा से आपडे कह रहा हूँ यार, बार बार मैं उसको बाल्डे की बात कर रहा हूँ, अलेक्जेंड्रो बाल्डे हमेशा से डिफेंसिवली वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है, दैट हैज़ बीन हिज वीकनेस, थोड़ा सा मेच्योरिटी लेवल। बट देन उसका एक बहुत प्यारा क्रॉस था जिसको रफीना ने बहुत अच्छे से फिनिश किया, विच विल टॉक अबाउट दैट। तो बाल्डे को अगेन आई एम गोना गिव 7.5, ही हैज प्लेंटी ऑफ रूम टू इंप्रूव। सबसे पहले मैं फाटी की बात कर दूं, इजी प्लेयर्स को सॉर्ट करते हैं। फाटी का प्रेजेंस ऑब्वियसली सबको पता है कि ही लाइक्स टू ड्रिफ्ट इन फ्रॉम द लेफ्ट टू कम इन द सेंट्रल पोजीशन। लिंकअप प्ले में फाटी काफी अच्छे थे। पीपल सेड कि फाटी की पेस खत्म हो चुकी है, फिनिशिंग एबिलिटी डिटेरियोरेट हुई है आफ्टर द इंजरी। मेरे हिसाब से फाटी हैज ऑलवेज बीन आंसू फाटी फॉर अस, है ना, हरामखोर, क्योंकि भाई इंजरी थी बंदे को, हैजंट बीन फुल्ली फिट, बट नाउ इट लुक्स लाइक कि फाटी इज फुल्ली बैक। एंड अगर फाटी इज बैक, आवर नेचुरल नंबर 10 वाला बंदा एट बार्सिलोना, ही इज गोना बी सो थ्रेटनिंग मेरे भाई। एंड आज का गेम ही खुद आपको देखने को मिला कि क्या प्यारे कॉम्बिनेशन है। आप पेड्री एंड फाटी को कंबाइन करते देखते हो, आपको बड़ा मजा आता है यार, बिकॉज जो अंडरस्टैंडिंग इन दोनों प्लेयर्स की, इट्स वेरी वेरी गुड। बिकॉज आप देखोगे ना तो पेड्री यहाँ पे डिफेंस के बीच में ऑक्यूपाई करता है, फाटी भी इसी ऑपरेशन जोन में ऑपरेट करता है। सो इट्स लाइक वन टच पासेस बिटवीन दीज टू लैड्स। बाल्डे ओवरलोड करता है फ्लैंक से एंड इट बिकम्स वेरी इजी। 3v2s बनते हैं हमारे साथ पिच पे हमेशा, एंड फाटी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है उस चीज़ से। एंड देयर वर मोमेंट जहाँ पे फाटी को काउंटर अटैक करना था, ही हैड अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। एक दो टचेस तो भाई बंदे के इमैक्युलेट थे, जहाँ पे उसने प्लेयर्स के अराउंड बैक हील टच लिया, turned around and made a run। तो भाई फाटी ब्रिलियंट एज ऑलवेज, लुक्स लाइक ही इज वेरी कंफर्टेबल ऑन द बॉल, वो कोई नी इंजरी का कोई इशू नहीं दिखता है इसको, लुक्स वेरी फिट एंड फाइन टू मी। स्कोर्ड अ पीच ऑफ अ गोल, भाई क्या फाड़ गोल मारा, अगेन कमिंग इन फ्रॉम द सेंट्रल पोजीशन बिटवीन द टू डिफेंडर्स एंड एक हाफ वॉली फिनिश, दैट वाज अ सम्चुअस गोल। नाउ लेट मी टॉक अबाउट पेड्री। आई थिंक पेड्री वाज वेरी गुड। एक दो चांसेस थे जहाँ पे आई थिंक पेड्री कुड हैव डन बेटर, थोड़ा सा पासेस में आई फील कि स्टिल शार्पनेस लैक करती है, बट स्टिल पेड्री वाज डूइंग अ वेरी गुड जॉब। Our number 8, हमारा link up main man, was very good again. Not a lot to talk about Pedri. Aubameyang, Ubahu, he did a good job. Aubameyang uncharacteristically, I think कि उबा को मैं काफ़ी क्रिटिसाइज करता हूँ, I know, but आज मुझे लिंक अप उबा का अच्छा लगा। वो इतना अच्छा था क्योंकि सामने टीम बहुत अच्छा प्रेस नहीं कर पाई थी Aubameyang को, बहुत ज़्यादा स्पेसेस वो लीव करते हैं, Aubameyang had a lot of space to operate। तो उसका जो लिंक अप था, स्टिल I hate this guy for his first touch by, I hate this guy, but then Aubameyang की प्रेजेंस ऐसी होती ना कि he is always a threat because defenders cannot judge कि क्या करेगा बंदा, will he go in behind them or will he drop? तो अगर if he's kind of a guy who caused confusion between the defenders, तो यहाँ पे defenders were failing to mark him and that gave us an advantage। Now भाई रफीनिया, ओह मान भाई रफीनिया हरामखोर, बहुत एक्सपेक्टेशन है बंदे से भाई, एक्सपेक्टेशन भर के है बंदे से। हमने अच्छी साइन की है, 55 मिलियन यूरोस की है यार, काफ़ी स्पेंड किया है रफीनिया के ऊपर हमने। एंड आई बिलीव व्हेन आई से दिस, रफीनिया ओवर डेम्बेले एवरी सिंगल डे फॉर मी यार। आई वुड गो ऑन विद दिस गाय, नो नॉनसेंस, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, पता है उसको फाइनल थर्ड में क्या करना है, डिसीजन मेकिंग प्रॉपर है बंदे की। ही नोज कि वो उसको कट इन करके पास डालना है, और ही हैज़ टू शूट, or he has to go wide and cross with his right foot, or he has to just hold up the ball and wait for Dest to arrive and to pass, wait for Kessie to link up। भाई साहब रफीनिया, एंड भाई जो इसका गोल था मैन, दैट वाज वेरी गुड भाई। ये एक ले ऑफ डाला उसने, लेफ्ट हैंड साइड से बाल्डे चढ़ते हैं, बाल्डे गोज ऑन, एंड हमारी टीम काफ़ी ओवरलोड कर चुकी थी ऑपोजिशन के बॉक्स को, एंड बाल्डे ने एक डीप क्रॉस डाला जहाँ पे रफीनिया ने भाई सिंपल टैप एंड फिनिश, कर्ल्ड इट इन, कीपर हैड नो क्लू।
जहाँ पे काफ़ी सारे प्लेयर्स वॉली करेंगे, साइड फुट करेंगे, रफीनिया ने उसको लेफ्ट फुट से बस कर्ल इन कर दिया। तो आई थिंक ही वॉज वेरी गुड, बट द बेस्ट थिंग अबाउट रफीनिया वॉज हिज लिंक अप प्ले। एंड व्हाट डिड आई टेल यू, रफीनिया क्या आपको ऐड करता है ओवर डेम्बेले, इट इज़ दैट पार्ट ऑफ हिज क्रिएटिविटी। यही एक एड ऑन है जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है एट बार्सिलोना। ही गेव 1 or 2 मेसीएस्क पास, क्योंकि पूरी टीम जब रफीनिया पे कन्फाइंड हो जाती है, सबका अटेंशन रफीनिया पे होता है, सारे अपोजिशन के मार्कर्स यहाँ पे रफीनिया के ऊपर फोकस्ड होते हैं। एंड देन व्हाट हैपेंस इज, हमारे पास रफीनिया कट्स इनसाइड एंड एग्जैक्टली जैसा कि मैंने आपको रफीनिया के टैक्टिकल एनालिसिस में बताया था, रफीनिया सबका अटेंशन अब्जॉर्व करता है। एंड देन देयर आर प्लेयर्स हु मेक रन्स इनसाइड, जैसे कि ओबामेयांग एंड कैसिए ने डाला, एंड कैसिए मेड दैट रन इन बिहाइंड द डिफेंस, एंड रफीनिया ने उसको ब्लाइंड एक बॉल डाल दी भाई इस एरिया में। सो दैट वाज वेरी गुड टू सी रफीनिया प्ले एट दैट लेवल। आई एम वेरी हैप्पी विद द वे ही हैज़ प्लेड टुनाइट। काफ़ी कंफर्टेबल लग रहे थे, ऐसा लग ही नहीं रहता यार रफीनिया यहाँ पे बारसा पे आज पहला गेम खेल रहे हैं। सो इट वाज 45 मिनट फॉर दिस लैड, 2 assists, 1 goal, दैट्स इमैकुलेट, बढ़िया है भाई। आई वॉन्ट दिस गाय टू गो आउट लाइक ही हैज़ बीन प्लेइंग। थोड़ा टाइम लगेगा स्टिल अडाप्ट करने में, कॉम्पिटिशन जैसे जैसे टफ होते जाएंगे, रफीना विल स्ट्रगल, देयर विल बी टाइम्स जहाँ पे स्लम्प आएगा, बट आई बिलीव दिस गाय हैज़ गॉट इन हिम to achieve something at Barcelona. Now, 2 most important people in the team आज, दो भाई, यही है कन्वर्सेशन पॉइंट भाई, निको एंड कैसिए। नाउ यहाँ पे मैं पूरी टीम इनकी बना देता हूँ, तब इट वुड बी ईजियर फॉर अस टू एक्चुअली टॉक अबाउट इट। टीम हाईली डिफेंसिव, ठीक है, सिट बैक कर रहे थे, बट इट डिडंट रियली थ्रेट अस यार, ठीक है। हिगुएन भाई साहब अपने टकले भाई अपने रन्स मार रहे थे यहाँ पे, गार्सिया ने इसको पॉकेट में रख रखा था। सो वी नॉट गोना टॉक अबाउट दैट, बट भाई कैसिए, व्हाट डिड वी थिंक कैसिए वुड डू? इज ही गोइंग टू बी द गाय जो कि टैकल्स मारेगा, बॉल विन करेगा, ठीक है, प्रेस करेगा, येस प्रेस करेगा, बट ही इज़ नॉट अ टैकलर, ही कैन नॉट विन यू बॉल्स, ही कैन प्रेस, ही कैन पुश द डिफेंडर अवे। एक रूल है फुटबॉल का, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। क्या रूल है? डू नॉट लेट द अपोजिशन अटैक फ्रॉम सेंटर। सो अगर मेरा बंदा लेट्स से कैसे है, अगर मेरा बंदा इतना लीस्ट काम करे कि जब ब्रेक पड़ा है अपोजिशन का, जब वो ओवरलोड कर रहे हैं, कैसे उस पर चढ़ा रहा है, एंड जस्ट पुश हिम वाइड, तो जो सेंटर अटैक पड़ा हमने उसको वाइड पुश कर दिया, वी न्यूट्रलाइज द थ्रेट, बिकॉज उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप बंदे का जो डायरेक्ट रन है, ये डिस्टेंस को कट शॉर्ट करके आप उसको लैटरल भेज दोगे, एंड दैट विल प्रोवाइड यू द टाइम फॉर द प्लेयर्स, फॉर आर अदर प्लेयर्स टू ड्रॉप इन एंड कवर मिल जाएगा। सो दैट इज वॉट कैसिए इज ट्राइंग टू डू। आई थिंक कैसिए वॉज एवरीवेयर ऑन द पिच, आज बहुत अच्छे से उसने होल्ड अप कर रखा था अपने ये पूरे जोन को। बंदा नो बुलशिट है, ही डजंट टेक द बॉल, कैरीज द बॉल, नहीं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। बंदे ने 1 टच पासिंग की आज बहुत ज़्यादा, आपने इसे 2-3 बैक हील पासिस करते देखा, आपको हमेशा लग रहा था कि ये बॉल आप कैसिए के पाथ में डालो एंड यू विल गेट अ रिटर्न बॉल। तो ये कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पे कैसिए और रफीनिया का देखा, कैसिए गोइंग फॉरवर्ड इन दिस हाफ स्पेस एंड रफीनिया कटिंग इन फ्रॉम द राइट हैंड साइड, जो 1 टच कैसिए को देना एंड देन गेटिंग इनसाइड टू रिसीव द बॉल। सो दैट वाज वेरी गुड, बिकॉज हमने देखा कि काफी सारे मिडफील्डर्स होल्ड अप करते हैं एंड दे वांट टू डू अ लॉट देमसेल्व्स, बट देन आई थिंक कैसिए कुड हैव स्कोर्ड हिज गोल, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कैसिए गॉट द बॉल ओवर हियर, ही कट इनसाइड, हैड द होल गोल टू हिमसेल्फ, कुडंट शूट, कुडंट फिनिश, बट कोई बात नहीं। कैसिए वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन मेकिंग दोज रन्स इन द स्पेस, बिकॉज जब उनका ओपोनेंट काफी ज़्यादा थ्रेट देख रहे थे ओबामेयांग से, दे वर मार्किंग ओबामेयांग, तो दे वर स्पेसेस जहाँ पे कैसिए कैन मेड अ रन, बिकॉज रफीनिया के वाइड होने से इनका लेफ्ट बैक वाज ऑलवेज ऑन टू रफीनिया कि भाई ये हरामखोर भागे ना, सो दिस गाय वाज बिजी ओवर हियर, तो दैट गेव कैसिए द रन एंड स्पेस टू मेक ओवर हियर। टाइम्ड रन थी बंदे की, हेल्प्ड इन प्रेसिंग, हेल्प्ड इन कॉम्बिनेशन, नो बुलशिट, आई लव दिस गाय, बढ़िया परफॉर्मेंस, 45 मिनट बहुत मजा आया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, दैट इज निको गोंजालेस। बाबा, हाउ वाज निको गोंजालेस टुनाइट? आई थिंक ही वाज वेरी गुड। अगर रेटिंग की बात करोगे, आई वुड गिव हिम 8.5। तुम कहोगे इतनी कम रेटिंग क्यों? मेरे भाई निको की स्टिल कुछ प्रॉब्लम्स थी। यू सॉ द गोल दैट मेम्फिस डिपाई स्कोर्ड। डिपाई ने क्या किया, लेट मी टेल यू। पहले मैं डिपाई का एग्जांपल देता हूँ। ये था डिफेंडर आपका, डिपाई को जॉर्डी अल्बा ने बॉल पास की, जॉर्डी अल्बा चढ़े लेफ्ट पे, जॉर्डी अल्बा ने क्रॉस डाला, मेम्फिस डिपाई गॉट द बॉल, उसके हाथ ऐसे स्प्रेड वाइड थे, डिफेंडर उसको हाई अप टॉप स्टेप अप करके मार्क कर रहा था, एंड डिपाई इंडिविजुअल ब्रिलियंस दिखाया, ही जस्ट टर्न्ड अराउंड, उसने कुछ नहीं किया, एक शिमी दिया, राइट साइड लेफ्ट साइड गया एंड देन राइट टर्न लिया, एंड देन ही वाज गोल साइड, एंड देन ही फिनिश्ड अ स्टुपेंडस चांस। सो नाउ व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि निको जितना भी बढ़िया किया बंदे ने, गुड इन लिंक अप, good in understanding where he has to be. I think Nico was brilliant, but Nico was marking his guy very close. तो let's say कि वो अगर डिपाई वाला चांस अगर कभी निको के ऊपर फेल करता है, सो अगर निको हाई अप टॉप चढ़ के मार्क कर रहा है, बंदा क्विकली फ्री ऑन हो सकता है एंड देन ही विल बीट द लाइन ऑफ प्रेस। सीन क्या हो रहा था, क्योंकि हमारे प्लेयर्स काफ़ी हाई अप टॉप चढ़े हुए थे, ये इस जोन में ऑपरेट कर रहे थे हम, पेड्री भी हाफ स्पेस में, रफीनिया वाइड, कैसिए अप टॉप, सो दैट लेफ्ट ओनली निको इन दिस स्पेस, बिकॉज डेस्ट यहाँ पे इनसाइड विंगर,
इन्वर्टेड फुल बैक बन के, बाल्डे ऑल्सो ओवर हेयर, गार्सिया एंड क्रिश्चियनसन अप टॉप, नीको वॉज ओवर हेयर अलोन इन दिस एरिया। तो जब भी अपोजिशन अटैक कर रहा था तो नीको वॉज स्टेपिंग ऑन टू हिम, एंड अगर मान लो गलती से कभी नीको के इस हाई स्टेपिंग ऑन हाई प्रेस से वो बंदा बीट कर दे, सो यू सी हमारी मिडफील्ड लाइन ऑफ प्रेस वुड बी ब्रोकन। सो मैं नीको की तारीफ भर भर के कर सकता हूँ, सब करेंगे, मुझे पता है, आई नो ही हैज़ डन वेरी गुड जॉब, आई एम इम्प्रेस्ड बाय हिज सिंगल पिवट वाला रोल आज, बट देन नीको के बारे में जो प्रॉब्लम थी मैंने आप लोग को बताई, बिकॉज प्रेज सब करेंगे बाबा। सो आई वॉन्ट नीको टू अंडरस्टैंड हिज पोजिशनिंग टू बी बेटर। तुमने देखा बुस्केट्स जब आया, ही डिडंट ब्रेक अ स्वेट, बुस्केट्स खड़े खड़े टैकल्स मारा था। क्यों? क्योंकि बुस्केट्स यहाँ नहीं होता है, बुस्केट्स यहाँ चढ़ा नहीं होता प्लेयर के ऊपर। बुस्केट्स अंडरस्टैंड कि अगर दिस प्लेयर इज मेकिंग अ रन एंड इस अपोजिशन के इस बंदे के पास बॉल है, सो दिस गाय हैज़ एन ऑप्शन टू पास ऑन टू दिस गाय। सो बुस्केट्स यहाँ नहीं चढ़ेगा, बुस्केट्स यहाँ आएगा, बुस्केट्स विल मार्क दिस पासिंग लेन एंड बुस्केट्स के लिए ईजी हो जाता है टू इंटरसेप्ट द बॉल। नीको को ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी, ही शुडंट प्रेस ऑन एंड मार्क द डिफेंडर, मार्क द अटैकर, बिकॉज नीको डिफेंडर नहीं है, नीको लास्ट लाइन डिफेंडर नहीं है। नीको शुड बी वाइज, चढ़े बंदे पे एक फॉल्स प्रेस एक्टिवेट करे, बट दैट्स ओके, बट नीको को फाइनली वो मार्क करना है वो पासिंग लेन को। सो आई एम हैप्पी विद द वे दैट नीको हैज प्लेड, आई एम रियली हैप्पी विद द होल वे दैट बार्सिलोना प्लेड। यहाँ पे देयर वर अ फ्यू प्लेयर्स, जैसे कि हमारे पास सब्स्टिट्यूशन काफ़ी हुआ, डेम्बेले केम इन, पाब्लो टोरे केम इन, गावी केम इन एंड कसादो केम इन, डियोंग आए, डिफेंस में हमारे खेले। आई थिंक यहाँ पे काफ़ी लोग डियोंग के लिए कहेंगे यार कि बंदे के मतलब ख़राब लगता है डियोंग को देख के कि ही इज़ प्लेइंग ऑफ पोजीशन, बट देन डियोंग वाज आल्सो फाइन। तो बाकी प्लेयर्स के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करूंगा। फर्स्ट हाफ वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाफ ऑफ दिस गेम। डेम्बेले वाज गुड कमिंग इन फ्रॉम द राइट, डेम्बेले को स्टिल आई वुड गिव अ वेरी गुड रेटिंग, 8 दूंगा। बंदे ने बहुत गलतियां की नहीं इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, स्टिल डेम्बेले काइंड ऑफ थोड़ा सा लैक करते हैं, बट आई बिलीव कि ये पूरी बार्सा की टीम वापस सीरियसली लेनी चाहिए हमें। अगर हम कुंडे को साइन कर ले, अगर लेट्स से कि कुंडे मिस आउट होता है, वी हैव टू साइन अनदर डिफेंडर। बार्सा के पास B-C-D प्लान्स बने हुए हैं, वी हैव गॉट प्लेयर्स जिनके ऊपर हमारी आंखें गड़ी हैं। जावी ने प्लेयर्स की लिस्ट दे रखी है, चायो हेनरिक इज ऑल्सो वन ऑफ देम, हमारा एक लेफ्ट बैक है जिसके ऊपर हमारी आंखें हैं, मार्कस अलोंसो साइन नहीं हो पाता है। आई थिंक देयर आर फ्यू मोर प्लेयर, बेनवा बदियाशील इज ऑल्सो वन डिफेंडर जिसको हम साइन करने की कोशिश करेंगे, तो हमारा साइड इंप्रूव हो जाएगा, हमारी टीम इंप्रूव हो जाएगी, बैलेंस आ जाएगा। सो व्हाट आई एम गोना से इज जस्ट दिस, दैट अ गुड सीजन अवेट्स अस। इट्स अपॉन जावी कि अपनी टीम को कैसे खिलाएगा। ही हैजंट स्टिल बीन ओवर हेयर विद द टीम बिकॉज उसका वीज़ा का इशू हुआ था, आ जाएगा जावी सून, ही विल बी देयर फॉर द एल क्लासिको। एंड भाई I'm pumped up man, I'm pumped up for this Barcelona team भाई, मैं काफ़ी खुश हूँ। I like the way, काफ़ी हाईली अटैकिंग टीम है हमारी और हम अच्छा पोजिशनल प्ले फुटबॉल खेल रहे हैं। देयर इज अ गुड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द प्लेयर्स, दे नो व्हाट दे हैव टू डू। गावी इज गुड, पाब्लो टोरे हैज बीन इमैकुलेट, बंदा बहुत ज़्यादा वन ट्रैक माइंड रखता है, ही इज़ गुड भाई। बंदे को सिर्फ गोल दिखता है, उसको शूट करना है, उसको गोल स्कोर करना है, बट इट्स वेरी टफ टू डिस्पोजेस पाब्लो टोरे वाइल बीइंग ऑन द बॉल। तो यार देयर इज वेरी गुड एक बिलीफ इन दिस टीम यार, एंड विद लेवांडोव्स्की इन आवर साइड बाबा मजा आएगा भाई साहब, फड़ने वाले हैं बाबा हम। आई एम पम्प्ड अप, आई एम नॉट सेइंग कि हम बहुत चैंपियंस लीग जीत लेंगे, बट देन इट्स अ वेरी गुड साइड लुकिंग बेटर देन व्हाट वी वर लास्ट सीजन, एंड भाई साहब लेट्स गो विद दिस मैन। Visca El Barça, I'll see you guys very soon in the next video. Peace out man.